वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 2 रजबुल मुरज्जब 1446 हिजरी, जनवरी की 3 तारीख सन 2025 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। एंड इट्स बीन अ लॉन्ग ब्रेक, आई मीन इट्स बीन अ 3 days ऑफ अनशेड्यूल्ड अनप्लान्ड ब्रेक्स। मेरा प्लान ये था कि मैंने मंडे को शो किया था फ्रॉम लाहौर, आई लेफ्ट, आई रीच मुल्तान ओवरनाइट एंड एक दिन मुझे ऑफ लेना था। मुझे वेडनेसडे से शो यहाँ पे रिज्यूम करना था कराची में अपने होम ग्राउंड में, बट अनफॉर्चुनेटली यार कोई ऐसी बीमारी अपने साथ में लेकर आया हूँ। आई मीन सवेयर, जनरली जब सीजन चल रहा होता है तो मुझे एक दफ़ा फ्लू होता है, उस वक्त मुझे फिर बातें ख्याल याद आती हैं, यार फ्लू शॉट लगवा लेना चाहिए था, अब मैं हल्दी का इस्तेमाल बढ़ा दूंगा, अब मैं ऑरेंजेस बहुत खाया करूंगा, अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बीमार से सही होने के बाद कुछ भी नहीं करता। अब इस बार भी जो है ना वो यही हुआ यार, ये दूसरी बार मैं बीमार पड़ गया हूँ। पता नहीं मुल्तान में क्या फीवर लगा है यार, समझ में नहीं आ रहा। अरे वो सर्दी थी यार वहाँ पे सीरियसली, और उधर वो बेगम साहबा को जरा शॉपिंग वॉपिंग भी कर रही थी, तो मुझे लग रहा है कि बेचारे मर्द तो भारी खड़े हुए होते हैं, तो मुझे लग रहा है वहां पे कुछ सर्दी वर्दी लग गई है, कुछ हुआ है सीन। आपको मेरी आवाज से अंदाजा हो रहा होगा। आई मीन इतना सिवियर कंजेशन मैंने अपनी लाइफ में लिटरली स्पीकिंग मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। आई मीन 3 दिन आई हैवंट बीन एबल टू स्लीप वेल गाइस, ट्रस्ट मी। बट आज भी मैं सोच रहा था यार ब्रेक लूं, बट मैंने कहा नहीं यार बस बहुत हो गया। I really need to get back to my schedule now. I was really missing it. I went to the park today. I ran 2 kilometers and that really helped drain a lot of mucus and stuff. I hate doing that, man. Seriously. But बहरहाल चलें जी, here we are guys. Good to be back here at the studio. प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप हमारी यूट्यूब पे अभी मैं लाइव नहीं हूँ, मैं बल्कि टीम को बोलूंगा यार यूट्यूब लाइव ना ही कर यार, मैं नॉन स्टॉप नहीं बोल सकता भैया 2 घंटे, और नहीं पॉसिबल, 1.5 घंटा रह गया अब तो शो। मैं आया हूँ काफी देर से बैठा हूँ, तो नहीं कंप्यूटर नहीं चल रहा था मुझसे, पता चला माउस का स्विच ही ऑफ था। तो बहरहाल अभी दिमाग ठिकाने पे नहीं है यार। मैं कह रहा हूँ ना कोई इतना सिवियर लेवल का फ्लू हुआ, वरना देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू बी रियली प्राउड ऑफ माय इम्यून सिस्टम। आई जैसे यार सब बीमार पड़ते हैं, मैं नहीं पड़ता, आपका भाई बीमार नहीं पड़ता। फिर हमारी दोस्त ने रिसेंटली मुझे कहा कि नहीं अब तुम शायद ये बात समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम अब बुढ़ापे की दहलीज पे आ रहे हो, the immune system start getting weak and I think she's spot on. So yeah, here we are now and प्रोग्राम का हमने कर दिया आगाज, और अभी मुझे आती ब्रेक पे भी जाना है, छोटा सा ब्रेक है। आप लोग के मैसेजेस भी हम शामिल करेंगे। हमारी भाई क्या बोले जा रहा हूँ, यूट्यूब बार बार क्यों मुंह में आ जा रहा, फेसबुक यार, फेसबुक कम्युनिटी हमारी आपको पता है यार, उस पर भी मैंने मैसेज लगा दिया, गुस्सा आ गया मुझे इस वक्त अपने ऊपर यार, रिपीट किए जा रहा हूँ भंडे अपने। अच्छा भाई क्या सीन है, मैसेजेस क्या कह रहे हैं अदील भाई? हसन वेलकम बैक, थैंक यू सो मच हसन, बहुत शुक्रिया यार। एंड देन निज़ार मोमिनानी साहब कहते हैं गुड टू हेयर यू बैक स्टिल, वॉइस इट फ्लूइश, नहीं वॉइस नहीं फ्लूइश है, मैं पूरा फ्लूइश हूँ यार, बहुत शदीद मैन सीरियसली। और कल तो मैं अल्लाह में से दुआ करता, मैंने कहा अल्लाह में क्या है यार सीरियसली इतना शदीद फ्लू। ओह अच्छा, और मैंने ना, अच्छा ना अभी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, यानी क्या चीज नहीं छोड़ी मैंने यार, अब मैं बताता हूँ चले। या वाकई में गाइस एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तो मैं बता ये रहा था यार, परसों रात जो कल की सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं उठ के बैठ गया, कोई तकरीबन शायद 1 बजे या 1:30 बजे उठ के बैठ गया मैं। और ऐसी कंजेशन हुई यार, रात में गैस भी नहीं आती, वो के मैंने कहा चलो जाके, अच्छा गीजर में ही मसला चल रहा है यार, बैड लक देखें, गीजर भी खराब, पानी को गर्म करने को लगाओ चूल्हे पे और फिर गैस नहीं आती। अब मैं क्या करूं, कावा बना के पी लिया, कुछ कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार। दुनिया का कौन सा नुस्खा, जबान को जो है वो अपने दांतों के ऊपर वाले जो मसूड़े होते हैं उससे प्रेस कीजिए 20 सेकंड्स तक, और फोरहेड पे जो साइनस वाली जगह होती है उसको ऑल्टरनेट प्रेस करें, यानी एक बार जबान को प्रेस करें फिर उस वाली जगह को प्रेस करें। ओ यार किया, 10 सेकंड के लिए खुल गया, फिर बंद हो गया। फिर क्या हुआ जी, अपनी सांस रोक लें सांस अपनी, बस मरने वाले पर छोड़ दें, बॉडी का क्या डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा और वो आपका साइनस जो है ना वो खोल देगा। और भाई वो भी करके देख लिया, एक मौके तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी सांस रोक के कुछ ना कर दूं अपने आप को, पता चला पोस्टमार्टम में यही आ रहा है, दम घुटने से सब्जेक्ट का जो है वो देहांत हो गया। और नहीं, फिर मैंने छोड़ा, अच्छा उससे नाक खुल गई,
20 सेकंड में फिर बंद हो गई। मैंने कहा नहीं भैया, जिंदगी 20 सेकंड की इस खुशी के लिए अपनी जिंदगी में जो है ना वो खतरे में नहीं डालूंगा। बट नेवरदलेस गाइस, हियर वी आर, द लाइफ हैज टू गो ऑन यार। कल का दिन भी है जी, और फिर चले छोड़ो यार, अपने क्या रोने धोने। आप लोग बताएं यार, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। दिस इज द फर्स्ट शो ऑफ द ईयर आई एम डूइंग। व्हाट अ नॉट अ स्टार्ट ऑफ द ईयर दैट एनीबॉडी वुड वांट टू हैव, बीमारी के साथ। बट यस, सो मच टू टॉक अबाउट यार, क्योंकि आप जब भी मैं कोई खबर सुन रहा होता हूँ, जब भी कोई न्यूज़ सुनता हूँ, अमेरिका में क्या क्या हो रहा है, दहशतगर्द हमले हो गए हैं, क्या मसले चल रहे हैं, H1B वीज़ा के क्या कहानियां चल रही हैं, थोड़ा बहुत तो जिक्र किया था। फिर उड़ान पाकिस्तान, इकोनॉमी पे बात करेंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी का नंबर आया पिछले क्वार्टर की, ये फर्स्ट क्वार्टर की, ये इतनी सारी बातें आ रही थी। अब मेरे जहन में चीज़ें आ रही थी, एक बेचैनी इस तरह चल रही थी। यूट्यूब भी नहीं कर पा रहा था मैं, कि अब जिस शक्ल में मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, सीरियसली वो तो बुरा ही हाल है। मैंने कहा यार, तो मैंने आज बल्कि हज्जाम को भी फ़ोन किया कल। मैंने कहा भाई कल हो दुकान पे यार, होलिया ठीक कर भाई मेरा, आकर आदिल भाई आ जाएं, सुबह आ जाएं। मैंने कहा यार ऐसा सीन चल रहा है बिल्कुल यार। बहरहाल इस वक्त टेस्ट मैच जारी है सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान, और काफ़ी यार इतना मज़ा आ रहा है इंडियन क्रिकेट टीम को चिंतित देख के, परेशान देख के, बहुत मज़ा आ रहा है सीरियसली। फड्डे चल रहे हैं फुल। आपको पता है इस वक्त ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा जो है कप्तान, उन्होंने अपने आप को रेस्ट दे दिया है। अब उन्होंने अपने आप को रेस्ट दिया है या उनको ड्रॉप कर दिया गया है या क्या हुआ, ये एक अलग बात है। लेकिन आज जो है वो भारत की कप्तानी कर रहे हैं एक बार फिर से, पहले टेस्ट मैच के फाते कप्तान जसप्रीत बुमराह। और वो कह यही रहे हैं कि यार बुमराह सही था, ये अपनी नहुसत साथ ले आया। रोहित असल में रन भी स्कोर नहीं, ये प्रॉब्लम ये हुई है। इस वक्त भारत के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 67 रन उन्होंने बना लिए हैं। और यार वैसे सीरियसली अभी आज बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई सुबह, आपने देखा अंपायर जोएल विल्सन, वेस्ट इंडीज का अंपायर, दुनिया का सबसे घटिया अंपायर। लाइक इसमें अच्छा स्टैटिस्टिकली, अभी मैंने रेडिट पे एक पोस्ट देखा था, बड़ा अच्छा पोस्ट था। एक बंदे ने अपने फारिग टाइम पे डीआरएस डिसीजंस के ऊपर पोस्ट, यार मुझे वो सेव करना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं सेव किया मैंने। उसने डीआरएस डिसीजंस के ऊपर ना अंपायर्स की रैंकिंग वगैरह बनाई थी कि यार कितने अंपायर्स के डिसीजंस जो हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। एंड जोएल विल्सन आई थिंक वाज एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट, यानी कि उसके सबसे ज्यादा डिसीजन जो है वो ओवरटर्न होते हैं। आई रियली डोंट नो हाउ, क्या कोई कोटा सिस्टम है जिसके तहत ये अपनी जगह मेंटेन कर पा रहा है या क्या कर पा रहा है। यार वेस्ट इंडीज के अंपायर वैसे वाकई यार, इवन स्टीव बकनोर भी सही अंपायर था अपने शुरू में, लेकिन बाद में उसके भी बहुत गलत डिसीजन आने लगे थे यार। इनकी क्वालिटी ऑफ अंपायरिंग इज रियली बैड। जोएल विल्सन ने विराट कोहली गोल्डन डक पहली बॉल पे कैच हुआ था, क्या जबरदस्त रिले कैच लिया था। उन्होंने कहा नहीं जी, स्टीव स्मिथ ने जो कैच लिया वो तो बॉल जमीन पे लगी है कुछ पार्ट नहीं यार, आई थिंक दैट लुक्ड आउट टू मी। लेकिन खैर क्या कह सकते हैं। चले भाई ऐसा करते हैं कि अभी एक छोटा सा गाना सुन लेते हैं, बिकॉज मैं ऑनेस्टली अपने आप को जरा वोकल कॉर्ड्स को ज्यादा मैं वो नहीं दे रहा, बिकॉज मैं पता कर क्या रहा हूँ अभी। अब आज मेरी आवाज बैठना शुरू हो जाएगी ना। अब ये है एक वो चलता है, एक सीक्वेंस चलता है मेरी जरा ना तबीयत खराब होने वाला। तो अभी ये वाली कहानी होनी है, अब इसमें करना ये तो मैं ज्यादा अपने ना वोकल कॉर्ड्स को इस वक्त वो नहीं करता। मैं आपको जो है ना एक गाना सुना देता हूँ बहुत अच्छा सा, और दिस इज अली सेठी विद इश्क। और वापस आके आप लोग के मैसेजेस का सिलसिला भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, और बहुत सारी बातें करने को है, लेकिन सारी बातें हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज मैं बोल नहीं पाऊंगा। And Virat Kohli is out. He's gone. एक बार फिर से आउटसाइड ऑफ स्टंप विराट कोहली गेंद को खेलने गए और वेबस्टर को उन्होंने कैच दिया। ये नया बंदा आया वेबस्टर। यार याद है हम जब छोटे होते थे पीटीवी पे एक सीरीज आया करती थी वेबस्टर, कुछ मुझे याद आ रहा है ऐसा, वो सियाह फाम लोगों की हुआ करती थी। लेकिन खैर एनीवे भाई जबरदस्त 4 खिलाड़ी भारत के आउट हो चुके हैं। बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी भाई है, हो रही है खुशी, बट कॉम्पिटिशन है यार, क्या करें यार, अब है तो अब क्या करें। 72 रन हो चुके हैं भारत के। विराट कोहली जो है बिलाखिर उनकी इनिंग जो है ये बड़ी एक केयरफुली क्राफ्टेड, क्योंकि मैं सुबह से उठा हुआ था तो मैं मैच देख भी रहा था साथ साथ मोबाइल पे, थैंक्स टू दीज मोबाइल एप्लीकेशन। यार जिंदगी बड़ी सुकून में आ गई यार मोबाइल एप्स की वजह से यार। सो उसमें हुआ ये कि बहुत एहतियात के साथ, स्पेशली शुभमन गिल और इसके दरमियान जो पार्टनरशिप सुबह हुई थी तीसरी विकेट की, गिल को पता नहीं क्या हुआ, तो कहते हैं ना ब्रेन फार्ट मोमेंट जो होता है, वही उसके साथ हुआ। उसने जाके अजीब आखिरी बॉल में पता नहीं क्या छक्का मारने गया, वो उसमें कैच दे दिया उसने। लेकिन खैर एनीवे, सो विराट कोहली आउट हो गए। ये बोलैंड ने विकेट हासिल किया, स्कॉट बोलैंड लोकल खिलाड़ी हैं, बड़ा इनका जो बॉलिंग कराने आए थे लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया था। पहले ही ओवर में इन्होंने जो है ना विकेट हासिल की थी। और अब जो है भारत इज इन डीप ट्रबल नाउ, दे आर 72 for 4 एंड रविंद्र जडेजा हैज कम ऑन टू बेड नाउ। यार वैसे कितनी मेहनत करे कप्तान इनका। आप देखें ना, अभी रविंद्र जडेजा है, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, तो अभी है खिलाड़ी, अभी भी इंडिया मेहनत करे तो 200 रन बना लेता है। और ये वो टारगेट होता है जो जहां पे जसप्रीत बुमराह एक्शन में आ जाता है। लेकिन चले जी मैसेजेस पे देख लेते, नजर डालते हैं यार। मैसेजेस आप लोग अभी तक मैंने नहीं पढ़े,
और भाई बहुत शुक्रिया. अच्छा भाई एक और बात सुन लें. थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज देसी नुस्खा. आप लोगों की बड़ी मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है. हनी वाटर एंड ऑल और आई एम टेकिंग दीज प्रिकॉशंस. थैंक यू सो मच गाइस, बहुत शुक्रिया. खुश रहिए. अच्छा जी, डॉक्टर कामरान याया साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. वी मिस यू एंड योर फैमिली ऑन माई सन्स वेडिंग ओकेजन. डॉक्टर कामरान, मैंने शायद आपको बताया भी था कि हमारे लिए ये मुमकिन हो नहीं सकता था क्योंकि हम फिर लाहौर में ही रुके हुए थे. बट बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, आपके साहबजादे जो हैं, शादी खाना आबादी उनकी हुई इस्लामाबाद में. और मेरे ख्याल से अभी भी आप शायद वहीं पर ही होंगे. डॉक्टर शैला, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फॉर योर मैसेज. और देन वी हैव गॉट मिस्टर आमिर एजाज. हैज अदील मॉर्निंग कम टू हैज अदील अजहर मॉर्निंग केम टू एन एंड सिंस 2 days. नो प्रोग्राम इज ऑल ओके. अच्छा, ये मुझे पता है आमिर एजाज साहब ये मैसेज क्यों शेयर कर रहे हैं. वो इसलिए शेयर कर रहे हैं बिकॉज मैंने अक्सर आपको ये बताया ना कि मैं 2-3 दिन अनशेड्यूल्ड छुट्टी हो जाए, पहला मैसेज लोगों का क्या आता है, अभी क्या रेडियो छोड़ दिया, अभी क्या शो खत्म हो गया. भाई क्यों खत्म हो गया, क्यों रेडियो छोड़ दूं मैं, 3 दिन शो नहीं हुआ. भाई जब रेडियो छोड़ूंगा बता के छोड़ूंगा यार कि भाई गेम इज ओवर नाउ, ठीक है. तो ये क्या 2 दिन छुट्टी, रेडियो शो खत्म हो गया क्या. मुझे पता है लोग अपनी मोहब्बत में पूछते हैं, लेकिन फिर भी. ओके जी, शनीला, थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम बैक कहती हैं आप. यूसुफ नवाब, बहुत शुक्रिया, आदाब आपको भी. और इसके अलावा मे अल्लाह ब्लेस यू, अदील भाई सनराइजर्स कम्युनिटी, सलमा अजीम, बहुत शुक्रिया, दुआओं का बहुत शुक्रिया. आमिर यूसुफ जई, इट इज नॉट एज कोल्ड एज इट यूज्ड टू बी इन इस्लामाबाद. दैट इज वेरी सैड. इज दैट ट्रू. अब जैसे इस्लामाबाद में जितनी सर्दी होती थी वैसी सर्दी नहीं होती या नहीं हुई इस बार. ओके. मोहम्मद अशफाक साहब कहते हैं लाहौर इज एक्सपीरियंसिंग द मोस्ट फॉगी मॉर्निंग ऑफ द सीजन. हाँ, कल वो हमारे लाहौर के ग्रुप में कुछ तस्वीरें शेयर हुई थी जिसको देख के अंदाजा वाकई यही हो रहा था कि लाहौर में काफी शदीद किस्म की फॉग जो है वो अब आ गई है. ओके, एक सेकेंड यार, मैं जरा अपने ना इन मैसेजेस का वो ठीक कर लूं. ऑर्डर ठीक, एक सेकेंड. हाँ जी, उमेर बाबर कहते हैं किधर हो यार आप, लिटरली बहुत मिस करते हैं तुम्हारा शो, प्लीज कम बैक. आ गया भाई. फ्लू शॉट था तो याद तो आया होगा. हाँ बिल्कुल याद आया, बिल्कुल. मैं सोच रहा हूँ अभी लगवा लूँ फ्लू शॉट यार, रख लूँ, घर में रख लूँ यार. यू शुड हैव गॉट द फ्लू शॉट जैब एट द स्टार्ट ऑफ द फ्लू सीजन. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. हमेशा बीमार पड़ने के बाद ख्याल आता है इसका. अवान कहते हैं सलाम अदील भाई, वेलकम बैक सर, यू आर टोटली आउट ऑफ वर्ल्ड न्यूज विदाउट योर प्रोग्राम. वी आर टोटली आउट ऑफ वर्ल्ड न्यूज. हाँ नहीं, मैं आ गया हूँ अभी सेट कर देंगे इंशाल्लाह, आपको एकदम फिक्स कर देंगे. आज रात को यूट्यूब शो करोगे, अल्लन फकीर का सॉन्ग तेरे इश्क में जो भी चला दें. ओके, देख लेते हैं भाई. आज रात यूट्यूब शो शायद पॉसिबल ना हो यार, शादी में जाना है यार, अगर तबीयत सेट रही है. ओके जी, फाइनली द शो. करीम यूसुफ कहते हैं फाइनली द शो, अदील भाई टू मैनी हॉलीडेज, व्हाट्स योर टेक ऑन न्यू ऑर्लिंग्स. यार हॉलीडेज नहीं है, बंदा बीमार है भाई, आप हॉलीडेज कह देते हैं यार, दिल तोड़ दिया आपने यार. ओके भाई, मैं दिहाड़ीदार मजदूर हूँ, काम नहीं करूंगा पैसे मुझे नहीं मिलेंगे यार, समझा करें ये बात यार. मैं कैसे हॉलीडेज मनाता रहूँ यार, मैं मेरा घर कैसे चलेगा यार, क्या बात कर दिया आपने. एनीवे, व्हाट्स योर टेक ऑन न्यू ऑर्लिंग्स अटैक एंड योर टेक ऑन टेस्ला स्टॉक टू, सम फ्री फाइनेंशियल एडवाइस. देखो यार, टेस्ला की आपको पता है कि कल शेयर प्राइस 6% गिरी है, और उसकी शेयर प्राइस गिरने की जो वजह है टेस्ला की वो ये कि टेस्ला की गालबन कोई 1 दहाई में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी ईयर ऑन ईयर सेल्स जो है वो गिरी हैं. ईयर ऑन ईयर सेल्स हैव फॉलन, और उसकी वजह से टेस्ला की शेयर प्राइस में कल कमी देखने में जो है वो आई है. जहां तक न्यू ऑर्लिंग्स का ताल्लुक है, इस पर जरा हम आगे चल के जरूर बात करेंगे. सो टेस्ला, इलॉन मस्क इज अ स्मार्ट मैन यार, कुछ ना कुछ मैनेज कर ही लेगा. बट टेस्ला एज अ प्रोडक्ट इज स्ट्रगलिंग राइट नाउ. इसमें ये बात तो खैर आपको माननी पड़ेगी. द थिंग्स आर चैलेंजिंग, देयर आर मोर हेडविंड्स नाउ. वो जो एक जमाने में टेस्ला एक डोमिनेंस एंजॉय किया करता था इन द ईवी मार्केट, दैट इज गोइंग डाउन बिकॉज ईवी एज अ सेगमेंट इन अमेरिका इज स्ट्रगलिंग. A lot of people who bought EVs, आप करीम you yourself live in America यार. Americans का attitude बहुत different है towards the motor vehicle. They want those powerful gas guzzlers जिन्हें कहा जाता है and all.
और इतना बड़ा उनका वो मुल्क है, उन्हें जगह जगह चार्जिंग स्लॉट्स चाहिए और ये सारी चीज़ें चाहिए उनको, जो कि शायद अवेलेबल नहीं होती हैं. सो बाकी यूरोप में इट्स थ्राइविंग, चाइना में इट्स थ्राइविंग, विच इज़ वाई दीज चाइनीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, आपने देखा BYD ने जो इनका हाल किया है, जिस तरह इनको बीट किया है. तो टेस्ला के बारे में ज़रा थोड़ा सा एहतियात करना है आपको. अस्सलाम वालेकुम. तारिक अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, व्हाट अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मुर्तज़ा वहाब साहब. व्हाट अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज़ के हवाले से भाई? अच्छा जी, आई थिंक दिस इज द लास्ट सीरीज ऑफ विराट एंड रोहित, योर ओपिनियन. मुझे लग रहा है रोहित शर्मा चला जाएगा, विराट कोहली अभी नहीं जाता. सलमान अहमद साहब कहते हैं सलाम अदील भाई. वालेकुम अस्सलाम. विराट कोहली है भाई, वो उसमें एरोगेंस है बहुत ज्यादा, इतने आराम से वो छोड़ के जाएगा नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ. चलो अभी आपको एक ब्रेक की जाने ले चलते हैं, उसके बाद एक गाना सुनते हैं, फिर वापस आके प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. कोई भी सवाल पूछ ले मैं आपको जवाब दे दूंगा अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए. ठीक है, चले जी. वेलकम बैक, थैंक यू सो मच जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. हैप्पी न्यू ईयर टू यू. दिस इज माय फर्स्ट शो ऑफ द ईयर, सो आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी के जो नेक मकासद है उसमें आपको कामयाबी अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. और कुछ सोचें क्या करना है जिंदगी के बारे में. क्या जिंदगी ऐसी चलानी है? क्या सोचा है? लाइक यूं ही चलेगी लाइफ, यही चलती रहेगी, यूं ही कोसते लेते रहेंगे अपनी जिंदगी को, करना कुछ भी नहीं है. यू विल कंटिन्यू ब्लेमिंग योर फेट इन 2025 एज वेल, राइट? सो कुछ सोचें इस बारे में. ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा फ्री में ज्ञान बांटूं थोड़ा सा. अबे यार स्मिथ ने कैच ड्रॉप कर दिया अभी पिछले ओवर में यार, 5वीं विकेट गिर जाती इंडिया की, मजा आ जाता. रविंद्र जडेजा भी आउट हो जाता, लेकिन खैर चलो जी. आसान कैच था जबकि यार, इतना कोई, और बोलेंड था बॉलर, लोकल बंदा, मैं कह रहा हूँ ना, बड़ा तालियां बज रही हैं उसके लिए. लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, अभी फेंक देगा विकेट ये अपनी, कोई बात नहीं. आगे बढ़ते हैं जी. क्या सीन है? डॉक्टर एजाज जीशान खान चाचड़ साहब, थैंक यू सो मच सर. साइनसाइटिस इज यूजुअली ड्यू टू कोल्ड वेदर विद बॉडी एग्जॉस्टेड. अरे सर आराम ही कर रहा हूँ 2 दिन से, सीरियसली स्पीकिंग तंग आ गया हूँ मैं आराम करते करते, इसलिए मैं बाहर निकला हूँ. आज सुबह मैं पार्क भी गया था, पता है आपको, इसी वजह से कि बहुत आराम कर लिया मैंने. You should have rested. It's sinusitis and takes longer than we expect. You would have caught viral infection here due to overexertion driving in Karachi to Lahore. Then Khwari at Karachi due to missed flight. अब तो सर बस वो यही है. अब तो हाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये वाली कहानी है. बट बहरहाल चलें जी. और क्या सीन है? अरे यार मैंने पानी का बुलबुला मिस कर दिया भाई, आई एम सो सॉरी. और मैंने जो है वो सॉरी यार, मैं जरा बोलते बोलते माइक बंद कर रहा हूं. मैं नहीं चाह रहा कि आप मेरी वो आवाज, वो खनकदार खांसी सुने जो इस वक्त मुझे हो रही है. सो चलें. हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि पता नहीं क्या बात कर रहा था. आगे बढ़ते हैं, चलें जरी से कुछ खबरों पे जो है ना वो नजर डालते हैं और देखते हैं जी. अच्छा, बाय द वे शाहरुख का मैसेज आया. शाहरुख कहती हैं भाई काफी हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू शाहरुख, और कहती हैं कि काफी सर्दी हो गई है इस्लामाबाद में. वैसे मुझे भी यही लग रहा है, लोग कह रहे हैं जी पहली जैसी सर्दी नहीं पड़ रही इस्लामाबाद में, लेकिन अभी तो जो बाय द वे इस वीकेंड से बड़ा कराची वगैरह में भी काफी सर्दी पड़ने का चांस है यार, मजीद सर्दी पड़ने का. सो जरा तैयारी पकड़ लें. रिजवान खलील साहब का मैसेज आया है, कहते हैं मी एंड हिबा लिसनिंग टू योर शो, शी नीड्स प्रेयर फॉर हर अपकमिंग एग्जाम्स ORE. ऑलराइट हिबा, ORE एग्जाम के लिए बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे. आमीन सुम्मा आमीन. ओके, और इसके अलावा कराची का मौसम कैसा है? वार्मर देन द नॉर्थ. नेचुरली कराची का मौसम हमेशा वार्मर देन नॉर्थ ही होता है. और ऑनेस्टली स्पीकिंग इतनी सर्दी एक्सपीरियंस करने के बाद इन लाहौर आखिरी 2-3 दिन तो काफी सर्दी थी यार. कराची आना वॉज अ रिलीफ. आई मीन सीरियसली माइल्ड वेदर. बल्कि कल धूप निकली हुई थी, हमारी बैल्कनी, हमारी खिड़की से कमरे में धूप आती है तो बिस्तर पे पड़ रही होती है. तो कल मैं शाम के एक पहर में जब ढलती हुई धूप थी उस वक्त मैं उस सूरज की रोशनी में लेटा हुआ था, एंड आई वाज ट्राइंग टू एब्जॉर्ब द सनशाइन एंड आई वाज रियली एंजॉयिंग इट. तो या अल्हम्दुलिल्लाह. और क्या सीन है जी? नोमान यूसुफ साहब कहते हैं गेट वेल सून ब्रो, टेक अ ब्रेक टुडे एज वेल इफ यू फील लाइक इट. बाकी ऑन टेस्ला यस्टरडे देयर वाज एन एक्सप्लोजन इन द साइबर ट्रक. हाँ ये तो बिल्कुल इस पे तो बात बनती है. ये तो उसके साथ लिंक किया जा रहा है न्यू ऑर्लीन्स के वाकये के साथ. लेकिन खैर एनीवे, चलें अभी जो है वो जरा हम मजीद खबरों पे नजर डालते हैं. इस वक्त अखबारात तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ओके. सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन पाकिस्तान ने अपनी आलमी जिम्मेदारियों का आगाज कर दिया. ओके, आपको पता है कि
सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा का एक अहम बॉडी है जिसमें 15 मेंबरान होते हैं, 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं। तो पाकिस्तान फिलहाल नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो बन गया है। ओके जी, पीटीआई का क्या कहना है? मिलिट्री कोर्ट से उन्हें माफी मिली जो 1 साल कैद काट चुके और उनकी सजाएं खत्म होने वाली थी। पीटीआई का ये कहना है पोल पिटिशन डिस्पोजल पिक्स अप बट स्टिल स्लगिश, ये डॉन का लिखना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसाइडेड 5.4% लेस केसेस इन 2024 देन द प्रीवियस ईयर, ये भी कोई खबर है यार। और क्या सीन है? पीटीआई रिक्वेस्ट टाइम टू कंसल्ट इमरान ऑन कंक्लूसिव लिस्ट ऑफ डिमांड एज थर्ड राउंड ऑफ गवर्नमेंट टॉक्स सेट फॉर नेक्स्ट वीक। ओके, ये भी ऐसी मुज़ाकरात पता नहीं क्या चल रहे हैं। ये मजे की खबरें होती है ना। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, यार वैसे शहबाज शरीफ साहब ने क्या मजाक कर दिया यार, अभी तो क्या बयान दे दिया यार। मैं तो उस दिन, मुझे तो पता नहीं था क्या हुई कहानी, मैंने लोगों को सुना, फिर सर कोई ऊ कर रहा है, मैंने कहा क्या हो गया भाई, वो लोगों ने फिर भेजा मुझे, ये क्या हो गया, देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ओके, दहशतगर्द, अच्छा अखबारात आ गए, थैंक यू सो मच इंजीनियर बाबू, हमारे हम्माद साहब लेकर आए। 9 मई 19 मुजरिमों की सजाएं माफ, रिहाई, ये लिखना है एक्सप्रेस ने आज अपनी लीड बनाई है। ओके जी, और क्या सीन है? मुज़ाकराती कमेटी में पीटीआई के 2 मुतालबात तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड आइंदा इजलास में पेश करेंगी। ठीक है, तहरीक इंसाफ को मीसा के मईशत की दावत देंगे, एहसन इकबाल का ये कहना है। मान ही न लें एहसन इकबाल साहब मीसा के मईशत, ओके कम अज कम आपसे तो मईशत संभलनी नहीं है, बट खैर नहीं, चले आगे बढ़ते हैं, छोड़े यार रहने दें। कतर के करीब जेर समंदर केबल में खराबी, इंटरनेट सर्विस मुतासर। सोचें यार, मुफलिसी और उसमें आटा गीला। कारकुनों की रिहाई पर बनी गाला मुंतकली का सोचूंगा, इमरान का। अच्छा, ये अखबार का ये कहना है कि इमरान खान ने खुद नहीं कहा है। इमरान खान बड़ा क्लियरली बोल चुके हैं, उन्हें बनी गाला नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना। वो तो कहना भाई मैं जेल में हूँ, चिल हूँ, सेट हूँ, बिल्कुल एकदम बेहतरीन। अब वो अजीब मजेदार वैसे इस वक्त चल रहे हैं यार। फारिग टाइम में कुछ करने को नहीं होता, आप ट्विटर फीड ही देख रहे होते हैं, और इंटरेस्टिंग सिचुएशन चल रही है इस वक्त यार। SIFC इजलास, खुसूसी इक्तिसादी जोन में इस्लाहात के लिए एक्शन प्लान मंजूर। ओके, और क्या सीन है? PNSC की निचकारी का फैसला फिलहाल मौखर कर दिया गया। अरे PIA की भी तो निचकारी होनी थी यार, वो तो मामला बिल्कुल ऐसा लगता है फुस हो गया, कुछ जिक्र ही नहीं सुना उसका तो। ओके, इसहाक डार का क्या कहना है? चाय के कप पर फैसले से 40,000 TTP के लोगों को पाकिस्तान लाया गया। अरे यार, इतना फौज पे इन्होंने ये इल्जाम लगाया यार इसहाक डार साहब ने। तो फौज के भाई यार हिम्मत है यार, अपने इदारे के डिसीजंस के ऊपर इस तरह क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर रहे हैं वो लोग यार। सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों और इलेक्शन धांधली के केस 7 जनवरी को मुकर्रर। लापता अफराद केस आईनी बेंच 8 जनवरी को समाअत करेगा। ओके, इसके अलावा क्या है भाई? अहले सुन्नत अल जमात का कराची में धरने मौखर करने का ऐलान। बहुत आपने हमारी बहुत मदद की आपने, थैंक यू सो मच। चलो भाई यहाँ पर रुकते हैं, टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया है, लेट अस स्टार्ट विद क्रिकेट। और क्रिकेट में जो है बात करते हैं, इस वक्त लाइव मैच चल रहा है। सुबह वैसे काफी देर हमने इसके हवाले से बात की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच चल रहा है सिडनी में। दिस इज द फाइनल टेस्ट मैच। भारत ऑफ कोर्स अब ये सीरीज जीत नहीं सकता, वो इसको बराबर कर सकते हैं, और इस सीरीज को बराबर करने के लिए भारत शुड इंडिया हैड टू गॉट ऑफ टू अ गुड स्टार्ट बट अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट। आज सुबह उन्होंने टॉस जीता। भारत के स्टैंड इन कैप्टन जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा ने अपने आप को रेस्ट दिया है। ही हैजंट बीन एबल टू स्कोर एनी रन्स इन दिस सीरीज। जो 6 उन्होंने इनिंग्स खेली हैं उन सब में वो नाकाम रहे। जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इस वक्त भारत के 76 रन हो चुके हैं, उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे हैं 10 पर और रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहे हैं 3 पर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, यानी विराट कोहली जो है वो आउट होकर अब से थोड़ी देर पहले वापस जा चुके हैं। फिर अल्लाह के नेक बंदे ने कहना चाहिए कि ईमानदारी के साथ स्लिप में अपना कैच दिया और चले गए। यशावी जायसवाल जो है 10 रन बनाकर आउट हुए। KL राहुल ने 4 रन बनाए, शुभमन गिल ने 20 रन बनाए और विराट कोहली 17 रन। उन्होंने 69 गेंदों का सामना किया और ये है जी सूरत हाल। स्कॉट बोलैंड ने जो है वो 2 विकेटें हासिल की। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं जी। आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका भी एक दूसरे के जो है वो आमने सामने आने वाले हैं और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका
अच्छा यार, ये वैसे 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज मुझे कुछ समझ में आती नहीं है, लेकिन चले, ये बहरहाल आज न्यूलैंड्स में यानी केप टाउन के खूबसूरत पिक्चरस ग्राउंड में जो है ये मैच होने वाला है. हाउएवर यार, ये उन्होंने काफी एक सीक्रेसी क्रिएट कर दी, और वो जो सीक्रेसी क्रिएट कर दी है वो कर दी है अबाउट द पिच. यानी पिच को बड़ा सीक्रेट रखा जा रहा है. साउथ अफ्रीकन क्या तैयार करेंगे पता नहीं, वरना पाकिस्तान जनरली अब ने ये देखा है कि मैच से एक दिन पहले अपनी टीम का ऐलान कर देता है, दीज आर द प्लेयर्स दैट वी आर प्लेइंग. लेकिन अभी क्या हुआ, कल पाकिस्तान ने यानी कप्तान ने, आपके शान मसूद साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की. उन्होंने कहा जी हमने तो विकेट कहा, हमें अभी तक हमें अंदाजा ही नहीं है, तो वी रियली कैन नॉट अनाउंस आवर क्रिकेट टीम. तो साउथ अफ्रीकन्स आर कीपिंग इट अ सीक्रेट. उनका जो पहला मिशन था वो तो पूरा हो गया. आपको पता है एक बहुत ही सनसनीखेज मुकाबले के बाद उन्होंने पहले मैच में पाकिस्तान को जो है वो सिर्फ 2 विकेटों से शिकस्त दी थी. वी केम सो क्लोज टू बीटिंग देम, अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट फिनिश दैट ऑफ, but I'm very confident inshallah we'll put up a good fight in this test match. So yeah, अब पाकिस्तान में कौन अपनी जगह लूज करेगा, कौन आएगा, क्या होगा, अभी भी यही हो सकता है. यू नेवर नो कि पाकिस्तान जो है वो सेम टीम के साथ जाए, नो स्पिनर, क्योंकि न्यूलैंड्स की विकेट जो है ना वो भी जरा फास्ट बॉलर्स टाइप सपोर्ट करती है. बट बहरहाल लेट्स विश आवर टीम ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक टू देम. जल्दी से बात कर लेते हैं कुछ फुटबॉल के हवाले से भी. और फुटबॉल में इंग्लिश प्रीमियर लीग, यस इंग्लिश प्रीमियर लीग के कल के मैचेस कौन कौन है जी. चेल्सी विल बी प्लेइंग अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, मैन सिटी विल बी होस्टिंग वेस्ट हैम यूनाइटेड, ब्राइटन विल बी होस्टिंग आर्सेनल. और अगर आप वीकेंड की बात करें, संडे को एक जमाना था क्या मैच होता था यार, ये वन ऑफ द बिगेस्ट राइवलरीज इन इंग्लिश फुटबॉल और मे बी इन यूरोपियन फुटबॉल, मे बी इन वर्ल्ड फुटबॉल, लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड. लेकिन इस वक्त इन दोनों टीमों के दरमियान गैप जो है ना वो बहुत बढ़ गया है. और उसकी जो वजह है वो ये है कि आपको पता होगा कि इस वक्त लिवरपूल इज सिटिंग कंफर्टेबली एट द टॉप ऑफ द टेबल, और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो इस वक्त इट इज सिटिंग जस्ट 7 पॉइंट ऑफ द रेलीगेशन जोन. दे आर एट नंबर 14 राइट नाउ. सो पिछले जो मैचेस भी हुए हैं, लास्ट टाइम 3-0 लिवरपूल जीता था, उससे पहले भी जो फ्रेंडली था. प्रीमियर लीग में 2-2 मैच बराबर हुआ था. 7 गोल मारे थे 2023 में लिवरपूल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ. लास्ट टाइम दे मैनेज्ड टू बीट लिवरपूल, द मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेज्ड टू बीट लिवरपूल इन अ प्रीमियर लीग गेम वाज इन अगस्त 2022, 2-1 से. वैसे आई वुडंट माइंड, इवन विद ऑल द डिसलाइकिंग आई हैव फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई वुडंट माइंड देम बीटिंग लिवरपूल. ये जरा थोड़ा सा चैंपियनशिप खुले ना यार, वरना वो तो बिल्कुल रन अवे लीडर किस्म की चीज बन गए हैं वो लोग. सो ये है सूरत हाल. बस भैया यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, गाना सुनाता हूँ आपको, फिर ब्रेक की जाने पड़ेंगे, वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. वेलकम माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, आप लोग के मजीद मैसेजेस पे कुछ नजर डाल लेते हैं. आपको पता है कि आपका भाई जरा आज अपना ना हाथ हल्का रख रहा है शो पे. मैं सिर्फ यहाँ पे आया हूँ, आप लोग की मोहब्बत मुझे खींच लाई है मेरे दोस्तों, वरना यार फ्लू का बहुत बैड सीन चल रहा है. और जब से लाहौर से वापस आया हूँ ना बॉस, वेरी बैड सीन. अच्छा जी, कहाँ पर हैं हम, किधर हैं? ओके, अब्दुल वहाब साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आसिया थैंक यू सो मच. इमरान कुरैशी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू. एंड देन जुबैर अहमद कहते हैं सलाम अदी, एनी आई स्पेशलिस्ट इन द ग्रुप, माई वाइफ सफर्ड अ स्ट्रोक, पेफ्ट. अच्छा ओके, इंशाल्लाह. जुबैर आप कहाँ, किस शहर में रहते हैं पहले ये बताइए. अमर लाल कहते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन मेंटालिटी ऑफ स्टार्टिंग विद पॉजिटिव थॉट, दैट कैन ओनली चेंज आवर एक्शन. ऑलराइट, जबरदस्त, वेरी वेल सेड सर. गुड मॉर्निंग फ्रॉम ग्लास स्टॉक फैक्ट्री, जहूर अहमद थैंक यू. उमेर बाबर कहते हैं किसने सोचा होगा यूं ही पर गाना भी बन सकता है, वो भी मुनासिब. मुझे अच्छा गाना था यार ये, मुझे याद है जब मैं पिछले अपने एफएम चैनल में हुआ करता था, इसके अब उमर इनायत के गाने काफी चलाया करते थे यार, और ये वाला गाना अच्छा है. ओके जी, इसके अलावा मैंने सुबह से ट्विटर नहीं खोला शो में अपने यार, ये जरा कुछ अजीब सी बात की हुई है, लेकिन अभी 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 चेक कर लेते हैं यार, कोई मसला नहीं है. ऑलराइट, अफशीन रशीद थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बैक. बीच में एक इन्होंने बताया ये कि इनका प्रोग्राम से जो है वो राब्ता मुनक़ता हो गया था, बट अब वो राब्ता जो है वो एक बार फिर से जुड़ गया है, क्योंकि अब ये ऑनलाइन हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं. सो थैंक यू सो मच. एंड शी इज सिटिंग इन द कंपनी वैन
which is going through severe fog right now, and I hope, inshallah, prayers for you, खैरियत से पहुंचे अपनी मंजिल पे. And then we have got, हाँ, हम बात कर रहे थे ट्विटर के हवाले से. Yes, here we are. एक सेकंड जी. हाँ जी, अकबर मंजूर साहब कहते हैं वेलकम बैक, ग्लैड यू आर बैक, वाज इनकम्प्लीट विदाउट लिसनिंग टू योर शो. न्यूज भी मिस हो जाती थी, आपका शो ना हो. विशिंग यू स्पीडी रिकवरी, थैंक यू सो मच. जरीन अवान कहते हैं सही खींच के रखा है इंडिया को. क्या कोहली और शर्मा टेस्ट क्रिकेट से भी गए? हाँ, यही तो बचा है. वैसे वाकई हालात गंभीर है. मैंने आपको ये बताया कि मुझे कोहली तो कम से कम रिटायर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है अभी. जायदा शाहीन कहती हैं आपको यकीनन ठंड लग गई है. मैदानी इलाकों में सर्दी बहुत शदीद किस्म की होती है, एहतियात लाजिम था. तो एहतियात तो कर रहे थे, अब ऐसा भी नहीं कि हम टी शर्ट में घूम रहे थे, आ जाओ वही सर्दी ब्रिंग इट ऑन. एहतियात कर रहे थे पर लग गई यार. जाते ही रहते हैं यार हम तो, कैंपिंग करते हैं पहाड़ों में, स्नो में यार. तो बस पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह आलम, किसी से वायरस लग गया हो, फ्लू का, ये भी तो हो सकता है. रियाजुर रहमान साहब, China is investing heavily in its airport infrastructure. At the end of 2024, the country had over 260 airports. One of these, Dalian Jinjuan Airport, stands out as it's set to become the world's largest artificial island airport. यार चाइनीज भी क्या क्या कर रहे हैं यार. और क्या सीन है जी. अच्छा, पुराने मैसेजेस भी देख रहा हूं मैं. कौन कौन भाई? जनाब फवाद साहब का मैसेज आया है, और प्रेयर्स फॉर अदील अजहर, यू एंड योर फैमिली. माशाल्लाह जी, जबरदस्त. उम्रा करके आए हैं फवाद साहब. आपने अपनी तस्वीर भी भेजी है हरम शरीफ से. खुश रहिए. इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन, फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ वंदे भारत स्लीपर इज नाउ अंडरगोइंग हाई स्पीड रेल टेस्ट एट कोटा, राजस्थान. गुड ऑन देम, गुड ऑन देम. अच्छा जी, अताउर रहमान साहब कहते हैं मिसिंग सनराइज विद अदील इन द मॉर्निंग मीन्स समथिंग मिसिंग इन योर लाइफ. वी आर थैंकफुल टू यू अदील अजहर फॉर मेकिंग आवर मॉर्निंग सो एंजॉयबल. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. बस आप लोगों के ये मैसेजेस है ना, जो मुझ जैसे बीमार इंसान को उठा के यहाँ पे लाके बैठा दिया अभी. देखिए सर, बट थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. रहमान खिलजी साहब कहते हैं होप दैट यू मेक इट टुडे. ये अच्छा, ये अर्ली मॉर्निंग के मैसेजेस हैं जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ. विद प्रेयर्स एंड गुड विशेस फॉर क्विक रिकवरी. अच्छा, आप कहते क्या हैं जी, आपने न्यू ईयर की विशेस जो है मुझे भेजी हैं, सो थैंक यू सो मच, और बहुत शुक्रिया आपको भी सर. हसान शेख कहते हैं आज के दिन 1977 में एप्पल कंप्यूटर वाज इनकॉर्पोरेटेड. थैंक यू. पर्सन इन एक्सप्लोडेड साइबर ट्रक आउटसाइड ट्रम्प होटल इन लॉस वेगस. अच्छा, ये अभी डेवलपिंग स्टोरी है, बड़ी जबरदस्त यार. ये वाली जो कहानी है ना साइबर ट्रक वाली, अभी आगे चल के जरा बात करते हैं इसमें. तो पता ये चला है कि जो बंदा है इसमें जो इन्वॉल्व है वो तो एक्टिव ड्यूटी एक अमेरिकन फौजी है. क्या हो रहा है अमेरिकन फौज में यार ये. चले जी, इस पे बात करेंगे आगे चल के, लेकिन अभी जो है वो आपको हम एक गाना सुना देते हैं, और फिर उसके बाद हम थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं और प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करेंगे. ऐसे ही यार आज जरा आपको एक फायर प्रोग्राम करते हैं, थोड़ा सा गाने वाने काफ़ी सारे चलाते हैं. आज की प्लेलिस्ट भी इतनी मज़ेदार नहीं है यार, निकालने पड़ेंगे गाने मुझे लग रहा है, मुझे अभी थोड़ी देर में. लेकिन क्लासिक सॉन्ग भी निकालता हूँ अच्छा सा कोई मैं अभी. लेकिन अभी चलाने के लिए कोई गाना है, देख रहे हैं. अच्छा, ये मैंने ऑनेस्टली मैंने सुना नहीं है. मोहसिन अब्बास का ये गाना है. मोहसिन अच्छा ही गाना गाता है. मोहसिन अब्बास जो है वो आपको पता है, हमारे इनका स्टार्ट जो है ना वो रेडियो से हुआ था. पहले सिटी एफएम 89 पर. ही वाज माय कॉलीग एट एफएम 107 and a good guy, very talented guy, and now he's doing fine in life. All right, enjoy this song. मिलते हैं इसके बाद. Don't go anywhere and keep listening. All right, that was Ronan Keatings with You Say It Best When You Say Nothing At All. One of my most favorite अंग्रेजी गाने. और मेरा जैसा भी मूड हो, कितना भी हो, गुस्से में हो, उदास हो, कुछ भी हो, I listen to this song and I feel really good. All right. वैसे नुमान यूसुफ ने अच्छी बात की, कहते हैं अदील अजहर थ्रोट डेडिकेटिंग दिस सॉन्ग टू अदील अजहर. यार ठीक है, थ्रोट की मैंने 2-3 दिन बहुत बातें सुनी है. थ्रोट हैज टू लिसन टू मी नाउ यार. इनफ. ऑलराइट, चलें. जिसके अलावा रहमान खिलजी साहब कहते हैं देयर आर 4 वर्जन्स ऑफ द पॉल ओवरस्ट्रीट एंड डॉन श्लिट्स रिटन सॉन्ग व्हेन यू से नथिंग एट ऑल दैट वर हिट्स. द फर्स्ट टू रिकॉर्ड इट वाज कीथ वाइटली इन 1988. This one by Ronan Keatings is my favorite. क्या बात है. शारिक इदवाई साहब also like this song. इसके अलावा मेरे कुछ छोटे दोस्त का, अच्छा भाई लाहौर से मैसेज आया है. इब्राहिम एंड आयशा हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं इस बार. When I was in लाहौर, तो इब्राहिम एंड आयशा और उनके
अम्मी अब्बू के साथ हमारी मुलाकात भी हुई, मी एंड माय फैमिली ऑफ कोर्स, और बड़ा अच्छा हमारी मुलाकात रही. आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन. एंड वानिया का मैसेज आया है, कहती हैं हाउ आर यू फीलिंग नाउ. बाय द वे स्कूल्स तो भी नहीं खुले ना यहाँ कराची में, मंडे से खुल रहे हैं, क्या सीन है. हाउ इज सारा. सारा इज डूइंग फाइन. आई एम फीलिंग ओके, बेटर देन यस्टरडे. सीरियसली अल्हम्दुलिल्लाह मच बेटर यार. कल तो बहुत बुरा सीन था यार, अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरी की है. सो हियर वी आर. चलें जी, रिजवान ज़की भाई थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल मैसेज जो आपने भेजा. और आपने हलीमा याकूब का जिक्र किया जी. सिंगापुर की नई प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई है ये खातून, जो कि वहाँ के एक चौकीदार की जो है, वहाँ पे उनके वालिद साहब चौकीदार हुआ करते थे. सिंगापुर इस दुनिया में एक अजीब व गरीब सोसाइटी उन्होंने बना दी है यार, कि इसकी मिसालें हमें दे देकर जो है ना वो फिर बस हमें शर्मिंदा. ये अल्लाह ने कुछ मुल्क बनाए बाकी बनी नौ इंसान को शर्मिंदा करने के लिए. सिंगापुर इज वन ऑफ दोज कंट्री. बाकी भी होंगे ना, लिechtenstein वगैरह, लक्समबर्ग. अच्छा, ये शर्मिंदा करने वाले मुल्क नहीं. वैसे हाँ, जापान एक मुल्क है, वो भी शर्मिंदा करने के लिए बनाया गया ना. लोग डिसिप्लिन चेक करें, लाइन में ऐसे जाते हैं, फलाना जाते हैं. तो सिंगापुर बस सर जिस माशरे में मेरिट राइज हो जाएगा बस उधर फिर यही होगा. यही होता है सिलसिला. ठीक हो गया जी, चलें, ये हो गई बात. इसके अलावा और क्या बात है, अभी जरा इंटरनेशनल खबरों पे नजर डालते हैं यार. और मैं अभी ये शहबाज की उड़ान पाकिस्तान, या पता नहीं क्या ट्रेंड चल रहा था, मैं इस पे अभी बात नहीं कर रहा. ये उड़ान पाकिस्तान, ये जिस एक चूरन बेचा जा रहा है पाकिस्तान को, पता नहीं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, 100 पता नहीं डबल करनी है एक्सपोर्ट. ओ भाई जरा अभी बताएंगे ना तुम्हारे क्या, बस पता नहीं यार. ये एहसन इकबाल साहब के कारनामे होते हैं, याद है प्रोग्राम 2010 और पता नहीं प्रोग्राम 2000 फलाना. अब ये आया है उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम. सो उसके लिए करेंगे. आपको पता है, सारी बातें छोड़ दें अपनी जगह. आपने पहली क्वार्टर इतनी इकोनॉमी के शादियाने बज रहे हैं, ये इकोनॉमी ये हो गई, फलाना हो गई, स्टेबल हो गई. आपकी इकोनॉमी 1% भी ग्रो नहीं किया है. क्वार्टरली नंबर जो फर्स्ट सेमाही के जो आए हैं, पता नहीं क्या बातें करा रहे हैं किसको. बट बहरहाल जी, ट्विटर ट्रेंड चलाने में क्या फर्क पड़ता है. चलाना है चला लो, जिसको चलाना है वो चलाए. अच्छा, साउथ कोरिया में इस वक्त जो है ना वो फुल ड्रामा चल रहा है. फुल इस वक्त एक एक्शन सीन चल रहा है वहां पे. और सीन ये हो रहा है कि इस वक्त पुलिस पहुंची हुई है. उनके साबिक सदर, याद है अब से कोई 2-3 हफ्ते पहले की बात है कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को बैठे बैठे पता नहीं क्या वो मुल्क में उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया. उन्होंने जब मार्शल लॉ लगा दिया मुल्क में, तो फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मार्शल लॉ वापस ले लिया. लेकिन उसके बाद फिर उनके खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई हुई जो कि कामयाब हो गई. लेकिन अभी ये हुआ है कि कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट है मिस्टर यून, जो साबिक प्रेसिडेंट है मिस्टर यून, उनके घर के बाहर इस वक्त पुलिस जमा हुई हुई है और वो उनको अरेस्ट करने आई है. उनको अरेस्ट करने इसलिए आई है बिकॉज उनके खिलाफ करप्शन की भी कुछ इंक्वायरी वगैरह चल रही है. तो उनके समन्स वगैरह भेजे गए थे 3 दफा, जो कि साबिक सदर यून ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था. तो अभी उनके सपोर्टर्स भी वहां पर मौजूद है और उनको लग ये रहा है कि मिस्टर यून को अगर वो किसी और बहाने से गिरफ्तार करके ले गए तो उनकी वो गिरफ्तारी उसमें भी डाल देंगे और फिर उनका जो है ना वो रिमांड ले लिया जाए. पता नहीं साउथ कोरिया में भी ये होता होगा या नहीं होता होगा, लेकिन खैर, यानी फुल सीन ऑन चल रहा है साउथ कोरिया में इस वक्त. लाइव अपडेट जो है वो आप चाहें तो वो आप देख सकते हैं. सो प्रोसिक्यूटर्स दे हैव इंडाइटेड 2 मिलिट्री कमांडर्स एज वेल. यानी इस वक्त जो साबिक प्रेसिडेंट यून ने जो मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की थी, यून सुक यूल, उन्होंने उसका उनको खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है. और वो मेरे ख्याल से आई थिंक साउथ कोरियन डेमोक्रेसी, साउथ कोरिया को एक मैच्योर डेमोक्रेसी करार दिया जाता है. और मेरा ये ख्याल है कि साउथ कोरिया में जितने जमहूरियत पसंद लोग हैं, दे वांट टू क्रिएट एन एग्जांपल आउट ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट यून. और वो इसलिए एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहते हैं कि आइंदा कोई बंदा जुर्रत ना करे कि मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ करने की. अब ये साउथ कोरिया की बातें हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो आप छोड़े रहने थे. बट साउथ कोरिया में इनका पूरा यही प्लान है कि ये ऐसे ही शायद करेंगे. बस चले जी, ऑलराइट, देखते हैं. अच्छा, अभी हम ऐसा करते हैं, ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं, फिर जरा वापस आते हैं, जरा बात करते हैं अमेरिका में क्या चल रहा है यार. अजीब सीन चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा. डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने में अभी भी 2.5 हफ्ते रह गए, लेकिन उससे पहले ही कुछ सिचुएशन, अजीब कहानियां चल रही हैं, बड़े कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं और देखते हैं क्या क्या होता है उससे पहले भी. अभी फिलहाल आपको लिए चलते हैं हम एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दैट वाज जुनून विद गरज बरस. यार ये ऑस्ट्रेलियंस आर मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर देमसेल्फ. थोड़ी देर पहले जो है वो जडेजा, इनफैक्ट जडेजा के 2 कैचेस अब तक जो है ना वो ड्रॉप हो चुके हैं. और अभी थोड़ी देर पहले जो है, इससे पहले स्मिथ ने कैच ड्रॉप किया था और अब जो है वो नेथन लायन ने कैच ड्रॉप किया वेबस्टर की गेंद पर और अगली बॉल पे जो है ना वो छक्का मार दिया ऋषभ पंत ने उसको.
तो भारत का स्कोर जो है वो इस वक्त बढ़कर हो गया 95। उनके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं एंड या इस वक्त ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा जो है वो बैटिंग कर रहे हैं और इन दोनों के दरमियान ये पार्टनरशिप जो है वो 23 रन की हो चुकी है। चलिए जल्दी से कुछ इंटरनेशनल खबरों पे अपने इस प्रोग्राम को हम रैप अप करते हैं और कुछ बात कर लेते हैं इलॉन मस्क के हवाले से। इलॉन मस्क सारे खबरों में हैं और खबरों में रहते हैं और इस वक्त आपको पता है कि ही इज डेफिनेटली, देखिए दुनिया के अमीर तरीन इंसान तो वो है ही है, और बल्कि इंसानी तारीख के अमीर तरीन लोगों में शायद इलॉन मस्क का जो है वो इस वक्त शुमार होता होगा। इंसानी तारीख की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो सिचुएशन, इवन दो पिछले कुछ दिनों में इलॉन मस्क थोड़ा सा गरीब हुआ है। आई मीन पिछले 5 दिन में इसकी जो शेयर प्राइस है वो तकरीबन कोई, इसी कंपनी की शेयर प्राइस जो है वो तकरीबन 18.5% के करीब जो है वो गिरी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ही इज अ वेरी पावरफुल मैन राइट नाउ। और कहते ये हैं कि इस वक्त नैरेटिव बिल्ड करने में ये बड़ा इसने एक कमाल हासिल कर लिया है। स्पेशली ट्विटर को परचेज करने के बाद, उसको रीब्रांड करने के बाद, जिस तरह ये ट्विटर के एल्गोरिथम को कंट्रोल कर रहा है, काफी सारे लोग, मुझे लग यही रहा है कि इससे बद्दे लोग ट्विटर छोड़ ही ना दे इवेंचुअली। लेकिन खैर इस वक्त सिचुएशन क्या हो रही है आपको पता है कि एक तो वाकया हुआ न्यू ऑर्लीन्स में, वहां पे एक मुसलमान मजहब का, मुसलमान नाम वाला, हमें नहीं पता वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था या नहीं, वी डोंट नो अबाउट इट, लेकिन उसने जो है वो गाड़ी चढ़ा दी। बोबन जो स्ट्रीट है, बड़ी मशहूर स्ट्रीट है न्यू ऑर्लीन्स की, अमेरिका के मशहूर तरीन मकामात में से वो एक मकाम है जहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन चल रही थी। उसने अपनी वो जो फोर्ड का ट्रक था, आई थिंक F500 था, बड़ा पावरफुल ट्रक होता है, वो चढ़ा दिया जी। 17 लोग उसने मार दिए वहां पे, और फिर पुलिस ने गोली मार के उस शख्स को मार दिया। वो फॉर्मर एक मरीन था। अच्छा, उसका जैसे ही हो गया सिलसिला तो पता ये चला जी वो तो आईसिस से लिंक उसके साबित करने में लग गए, ये सारी चीजें हो गई। फिर बाद में ये पता चला कि उसकी अपनी जिंदगी बड़ी डिस्टर्ब चल रही थी, उसकी डिवोर्स हुई हुई थी और बच्चों की कस्टडी का सीन चल रहा था, और वो पहले भी ये बोल चुका है, कहीं उसने डॉक्यूमेंट किया है कि ही वांट्स टू किल हिज फैमिली, और पता नहीं क्या बातें कर रहा था एंड ऑल। अब उसका मेंटल स्टेट क्या है, आपको पता है कि कोई ब्राउन बंदा हो और मुसलमान नाम का हो तो उनकी मेंटल स्टेट नहीं देखी जाती है। फिर ये होता है कि यार ये तो टेररिस्ट है, दहशतगर्द है, ठीक है जी। फिर टेस्ला के बाहर, ट्रम्प के होटल के बाहर नेवाडा में बम धमाका हुआ है और उसमें अंदर एक बंदा बैठा हुआ था जिसने पहले अपने आप को गोली मारी और बाद में एक टाइम बॉम्ब था जो डेटोनेट हुआ। पता चला जी, पुलिस को अब ये पता चला है, इन्वेस्टिगेटर्स ये कहते हैं कि वो भी एक सोल्जर था, इवन दो इन वाकयात का बज़ाहिर आपस में कोई लिंक नजर नहीं आ रहा। बट बहरहाल इलॉन मस्क तमाम अपनी एक अलग मस्ती में लगा हुआ है, अपनी वो अलग मस्ती में ये लगा हुआ है। जबकि आपको पता है टेस्ला की सेल्स, मैंने आपको ये भी बताया था कि आई थिंक पिछले 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि टेस्ला की ईयर ऑन ईयर सेल्स हैव फॉलन डाउन, और वो यही वजह है जिसकी वजह से इस वक्त टेस्ला की शेयर प्राइस जो है वो स्ट्रगल कर रही है। और लग ये रहा है कि जो टेस्ला की यूनिकनेस थी, वो जो उसकी एक एब्सोल्यूट लीडरशिप पोजीशन थी इन द ईवी मार्केट, दैट इज at least for the time being it's gone, it's taken over by Chinese and all. Now let's talk about, ये बरतानिया की सियासत में घुस गया है, और ये बरतानिया की सियासत में इलॉन मस्क घुस के जो है ना वो आजकल, अच्छा वो बहुत सारे ट्वीट जो है उनको रीट्वीट किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। यू नो ही इज वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड अकाउंट्स ऑन ट्विटर एज वेल। नेचुरली उसकी अपनी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसने एल्गोरिथम भी कहते ये हैं, वो जो कुछ विसल ब्लोअर्स हैं उन्होंने ये बताया है कि उसने एल्गोरिथम इस तरह के बना लिए हैं कि उसके ट्वीट्स को आप मिस नहीं कर सकते। व्हाटएवर ही ट्वीट्स आपकी टाइमलाइन पे वो आ ही जाएगा, जस्ट टू गिव मोर विजिबिलिटी टू व्हाट ही इज सेइंग, बिकॉज इट्स इजी यार। अब तो एआई के साथ चीजें कहां से कहां पहुंच गई हैं। सो एक बंदा है जिसका नाम टॉमी रॉबिन्सन है। अब टॉमी रॉबिन्सन जो है वो एक नस्ल परस्त सफेद फार्म आदमी है बरतानिया में। उसको उसकी रिहाई के लिए जो है ना वो इस वक्त इलॉन मस्क कैंपेनिंग कर रहा है। अच्छा, बरतानिया में इस वक्त हुकूमत जो है वो लेबर पार्टी की है, जो कि लिबरल पार्टी है, लेफ्ट विंग पार्टी है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के कहना चाहिए कि काउंटर पार्ट्स कह सकते हैं, या उनके हम ख्याल जमात है जो कि इस वक्त बरतानिया में हुकूमत कर रही है। बिकॉज उनके यहाँ जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, आपको पता है कि ऋषि सुनक साहब, उनके तबाहकुन उनको शिकस्त हुई थी पिछले साल के इलेक्शंस में, इफ यू गाइस रिमेंबर। सो इस वक्त इलॉन मस्क का फुल तोपों का रुख जो हुआ है वो बरतानवी हुकूमत की तरफ हुआ है। ही हैज टेकन देम हेड्स ऑन। टॉमी रॉबिन्सन उसका जो है वो प्यारा बच्चा बन गया। टॉमी रॉबिन्सन इज इन द जेल फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। रेसिस्ट आदमी है वो, एक झूठे इल्जाम की तरवीज किया जा रहा था। उसको कोर्ट ने कहा था कि इस इल्जाम की तरवीज करना बंद कर दो। इट हैड टू डू विद अ मुस्लिम गाय हु वाज बीइंग अब्यूज्ड, हु वाज बीइंग रेसिस्टली, उसको रेसिज्म के अटैक्स उस बच्चे पे जो है वो हुए थे, और एक जाली स्टोरी गढ़ी गई थी उस बच्चे के हवाले से, और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि ये स्टोरी फेक है, इसको
मत तरवीज करो इसकी, लेकिन टॉमी रॉबिन्सन ये करता रहा और इस बुनियाद पे उसको जेल में डाल दिया गया था। अब इलॉन मस्क जो है वो उसको जेल से छुड़वाने के चक्कर में जो है लगे हुए हैं। इलॉन मस्क ने बर्तानिया की रिफॉर्म पार्टी को जो है वो ऑफिशियली सपोर्ट कर दिया, जिस तरह उसने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था। तो इलॉन मस्क ने रिफॉर्म पार्टी इज एक्चुअली अ डेंजरस पार्टी। दे आर आउटराइट रेसिस्ट, नस्ल परस्त किस्म के लोग हैं ये। और इस बार जो इलेक्शंस हुए थे उसमें इस पार्टी ने परफॉर्म भी अच्छा किया था। अगर मैं गलती पढ़ना हूं तो 12-13% वोट ये लेने में कामयाब हुए थे। और बर्तानिया की जो कंजर्वेटिव पार्टी की काफी सारे वोटर्स हैं वो अब रिफॉर्म की तरफ मूव हो रहे हैं और उनको अपना एक बाप मिल गया है अमेरिका में जिसका नाम है इलॉन मस्क, जो कि इसको सपोर्ट कर रहा है। सो इलॉन मस्क, आई डोंट नो, और ये कल से जो है ना काफी सारे ट्वीट्स इस तरह के जो है वो रीट्वीट किए जा रहा है, या उसमें अपने जिसे कहना चाहिए कि उसने रीट्वीट्स वगैरह किया जा रहा है कि जिसमें पाकिस्तानियों की जो सेक्सुअल गंदी आदतें हैं, हरकतें हैं, उनके स्कैंडल्स हैं, उन सारी चीज़ों को जो है वो दिखाया जा रहा है, जिन पे उनको सजाएं मिली हैं, सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ ये बताने के लिए कि इमिग्रेशन, यानी यहाँ पर जो है बरतानिया में इमिग्रेशन इज़ एन इशू। अमेरिका में वो इमिग्रेशन करवाने को तैयार है, बरतानिया में मसले क्रिएट कर रहा है। आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, इवन विद ऑल हिज बिजनेस जीनियस एंड जो कुछ उसके पास आइडियाज है, द थिंग्स दैट ही हैज डन, इलॉन मस्क, मुझे ऐसा लगता है कि बाय द टाइम ही विल डाई, ही विल लीव दिस वर्ल्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट विलन्स। सीरियसली स्पीकिंग, मुझे तो अब ऐसा लगने लगा। आई मीन आई यूज्ड टू लाइक दिस गाय यार। मुझे याद है हमारी कंपनी के सीईओ ने मुझसे एक बार सवाल पूछा था, तुम्हारा फेवरेट कौन है यार ये बिजनेस लीडर्स एंड ऑल। आई थिंक दैट वाज 8-9 years back. I said I like Elon Musk. He's a pretty cool guy. उस वक्त तो खैर वो टेस्ला वाली कहानी थी उसकी खाली, but now I've actually started disliking him because he's just ridiculous. Seriously, he's ridiculous. चलो guys, वक्त आ गया, आप लोग इजाजत लीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह good to be back guys, good to be back. Just pray that मैं वीकेंड में अपनी सारी एनर्जी जो है वो मैं रीगेन कर लूँ एक बार फिर से, और मंडे को इंशाल्लाह फुल जोश के साथ, जज्बे के साथ प्रोग्राम एक बार फिर से स्टार्ट करें। याद रहे जी, आज पाकिस्तान के मैच का भी आगाज होगा 1:30 बजे न्यूलैंड्स में। पाकिस्तान विल बी टेकिंग ऑन साउथ अफ्रीका टू सेव द सीरीज। लेट्स विश आवर टीम ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर तब मंडे मॉर्निंग। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। This is Mira FM 107.4.